दोनों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं आपकी लॉन्ग टर्म पिक्स के साथ। अमरीश सर, आप करिए शुरुआत। हम सब में आप सबसे सीनियर और सबसे ज़्यादा बेहतरीन फंडामेंटल एक्सपर्ट भी, तो बताइए सर, पहला स्टॉक लॉन्ग टर्म पिक के हिसाब से आपका कौन सा है? मेरा जो लॉन्ग टर्म पिक है वो है सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स। ये एक लीडर है प्लाईबोर्ड्स में, जो प्लाईवुड बोलते हैं उसको। और डिस्पाइट ये जो स्लोडाउन हम लोगों ने देखा है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक फास्ट रिकवरी आएगा लैमिनेट्स और एमडीएफ सेगमेंट में, जो काफ़ी बड़ा सेगमेंट है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि हम लोग देखा कि काफ़ी कंपटीशन आया था। जो छोटे प्लेयर है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उनको अभी इतनी तकलीफ हुई है कि आई एक्सपेक्ट दैट कंपटीशन विल एक्चुअली डाई डाउन बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। तो वो एक काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को, एंड स्पेशली लीडर जैसे सेंचुरी प्लाईवुड हो। और शायद हम लोग एक दो क्वार्टर में का स्लो डाउन देखें, बट फाइनली लोगों को अपना घर का जो इंटीरियर काफी वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, वहां के लिए इंटीरियर चेंज करना पड़ेगा। लोग शिफ्ट हो रहे हैं, एक्सपेक्टेड कि लोग शिफ्ट होंगे जो हाईली डेंसिटी हाई लोकेलिटी से नए घर में जाएंगे, तो वहां भी उनको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। लोग शिफ्ट हो रहे हैं टियर 1 से टियर 2 में, तो आई थिंक ऑल दिस विल इंक्रीज द डिमांड फॉर इंटीरियर प्लानिंग, और उसके लिए प्लाईवुड तो जरूरत पड़ेगा ही। और मुझे लग रहा है कि पॉसिबली ओवर द नेक्स्ट 1 or 2 क्वार्टर्स स्लो डाउन होने के बाद वी शुड सी वेरी गुड मूव अप। तो FY22 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका जो EPS रहेगा करीब 9.5, तो करीब 20x जो उनको पहले भी मिला है। इफ यू गिव दैट डिस्काउंटिंग, वी शुड सी अ प्राइस ऑफ अबाउट 190 और सो। तो अब के लेवल से इट्स अ मूव ऑफ अबाउट 60-65 रुपीज, जो काफी अच्छा रिटर्न होगा। आइए अब लेते हैं आपके लिए पोजिशनल पिक, और वो पिक है अमरीश सर से। तो अमरीश सर से पूछते हैं उनका पोजिशनल स्टॉक कौन सा है आज के लिए। अमरीश सर बताएं। पोजिशनल स्टॉक है बजाज इलेक्ट्रिकल। ये है मास मार्केट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, और इनका जो फोकस है वो ज़्यादा किचन अप्लायंसेस पे है। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, करीब 94% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन लोग कवर कर रहे हैं। 2 लाख से ज़्यादा इनके रिटेलर्स हैं। और काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है वाटर हीटर का, फैंस का, लाइटिंग प्रोडक्ट्स, कूलर्स। और इनका जो मार्केट लीडरशिप है वो किचन अप्लायंसेस में है, जहाँ पे करीब 15% मार्केट शेयर है उनका। और टोटल जो मार्केट है करीब 8,500 करोड़ का मार्केट है। हम लोग ने लास्ट कई क्वार्टर में देखा था कि EPC बिजनेस इनका ड्रैग कर रहा है, इनका जो मार्जिन्स, सो वहाँ पे उन लोग स्केल ऑन कर रहे हैं, विच इज़ आई थिंक अनदर पॉजिटिव। और लास्ट करीब 3-4 महीने में हम लोग देखा कि सप्लाई चेन उनका जो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ था, उसके कारण द क्वार्टर ऑफ मार्च एंड क्वार्टर ऑफ जून मे नॉट बी टू ग्रेट। पर आगे जाके मैं देख रहा हूँ कि करीब 18% का ग्रोथ आना चाहिए फ्रॉम FY21 टू अबाउट FY24। एंड द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें जो देखना है कि इनका जो मेन मार्केट है वो है एट द लोअर एंड इन द अर्बन एंड रूरल एरिया। और हम लोग अभी बात करें कि रूरल इंडिया शुड सी एक्सट्रीमली गुड ग्रोथ, पर वहाँ पे जो डिमांड रहता है, डिस्ट्रिक्शन डिमांड रहता है, वो काफ़ी नैरो रहता है, एंड दैट नैरो डिमांड क्लियरली फिट्स इनटू बजाज इलेक्ट्रिकल्स कंप्लीट पोर्टफोलियो। तो दैट्स अ एक्सट्रीमली बिग पॉजिटिव। और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि FY22 का इनका जो EPS रहेगा करीब 21 का रहेगा। सो विद अबाउट 25 P, मुझे लगता है कि इसका जो प्राइस टारगेट है करीब 525 का हो सकता है। अमरीश सर बताएं, आपने कौन सा शेयर चुना है शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर? मेरा शॉर्ट टर्म पिक है टिटागर वैगन्स। ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म भी पिक है, और ये है एक मार्केट लीडर वैगन्स में, रेलवे वैगन्स में, जहाँ पे इनका कैपेसिटी सबसे बड़ा कैपेसिटी है 8,400 वैगन्स का। ये होने वाला है आफ्टर अमेलगमेशन विद सिमको, और सिमको भी एक लिस्टेड एंटिटी है, उसका अमेलगमेशन ऑलरेडी इट इज़ थ्रू, पर अभी तक फाइनलाइज करके शेयर्स देना बाकी है सिमको शेयर होल्डर्स के लिए। So I think with this, the overheads will come down, cost efficiency आ जाएंगे, economies of scale आएंगे। So overall ये positive है टिटागर के लिए। और जो हम लोग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बात कर रहे हैं इतने सालों से, वो तैयार होके पूरा तैयार होने वाला है बाय दिसंबर 2021 और अर्ली 2022। और उसके बाद जो डिमांड रहेगा वैगन्स के लिए, वो काफ़ी इंक्रीज होगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। यदि इनका बैलेंस शीट देखते हैं तो Q3 में इन्होंने डेट इनका कम किया था। एक्सपेक्टेशन है कि Q4 में भी कम होगा।
और इनके पास जो टेक्नोलॉजीज है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज इन मेट्रो एंड ईएमयू यूनिट्स, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स, जो इन इजी टर्म इट इज लोकल ट्रेन्स, जो हम लोग लोकल ट्रेन देखते हैं बॉम्बे में. तो आई मीन हियर दे हैव आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज. और पुणे मेट्रो के लिए इनके पास बड़ा ऑर्डर है 102 मेट्रो कोचेस का, विच दे विल बी सप्लाइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और रिसेंटली काफ़ी अच्छा न्यूज़ आया है, इनका एबीबी के साथ टाइप हुआ था. उनका जो फ्रेंच जेवी पार्टनर है मैट्रे टिटागर ब्रिजेस, उनको उन्होंने खरीद लिया है. एंड दिस इज अनदर वेरी निश सेगमेंट, जो मॉड्यूलर ब्रिजेस बनाते हैं, बेली ब्रिज बनाते हैं, टेम्पररी ब्रिजेस बनाते हैं. यहाँ पे काफ़ी उनका डिफेंस का ऑर्डर आता है उनको. दिस इज अनदर बिग सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड अ बिग पॉजिटिव फॉर टिटागर. तो लास्ट एक महीने से थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखाया था टिटागर वैगन ने. ये रीज़न है कि इन्होंने जो रिजल्ट्स अनाउंस करने वाले थे Q4 का, वो उन्होंने डिले किया है. पर डिले करने का जो रीज़न है, एक है सिम्को के साथ इनका जो एमलगमेशन है, दैट दे विल हैव टू रिपोर्ट टुगेदर. और जो इनका इटालियन सब्सिडरी है, वहाँ पे जो आई मीन इशू हुआ था बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, उसके कारण वहाँ पे उनका फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है. सो दीज आर द टू रीजंस फॉर द डिले. तो अभी जब रिजल्ट आ जाएंगे, शायद उसके बाद द स्टॉक शुड रियली मूव अप. तो मेरा जो टारगेट है, शॉर्ट टर्म का टारगेट है मेरा 48 का, पर जो मीडियम टर्म का टारगेट है करीब 74 का है.